मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका पहना दूं, टीका पहना दूं तुम्हें बिंदिया लगा दूं। सज धज के तुलसा खड़ी, राधिका जी देखे खड़ी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा, कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानी, और वीडियो के अंत में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी जी की आरती। प्रिय भक्त जनों, तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाती। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी कि मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगे कि इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो अपनी दीवार ही बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया दुखी हो गई और बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, वो दीवार फिर बनाते और दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी नहीं किया। तब वह पूछने लगा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे कि हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब हम जो भी दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा कि मैं तेरे सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी करना। बोलिए गजानन श्री गणेश भगवान की जय। तो आइए अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें
जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्य देव और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल ही बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है।
परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सींचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता हो, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके एक वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित होता है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूल कर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पैठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती और वहां पूजा करती। कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती,
तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए न उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन नहीं थी, उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही।
दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली, नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।